देखिए, क्राइम से जुड़ी एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसी गाड़ी जिसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग राज्यों के थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये इस पूरे मामले का खुलासा होने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी की हम बात कर रहे हैं जो जयपुर की सड़कों पर दौड़ रही थी। और जयपुर की जो इस स्कॉर्पियो को एक महिला ने देखा, क्योंकि उस प्लेट पर जो नंबर था उस महिला के नाम रजिस्टर्ड था। उसने देखा तो वो भी चौंक गई कि ये मेरे नंबर पर रजिस्टर्ड गाड़ी कौन चला रहा है। ऐसे में ये शिकायत जब पुलिस के पास लेकर पहुंची तो कई खुलासे हुए। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और उस गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी को चलाने वाले प्रवीण जांगड़ जो प्रॉपर्टी व्यवसाय से, उनसे पूछा कि आखिरकार ये गाड़ी आपने कहाँ से ली। तो उसमें खुलासा हुआ कि ये गाड़ी एक दलाल से ली गई थी और उसका जो इंजन था वो दिल्ली में चोरी हुई गाड़ी का था और उसका चेसिस हरियाणा में एक्सीडेंट हुई गाड़ी का था। चौंक गए ना आप? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सच है। ऐसा ही इस पूरे मामले की जांच के बाद सामने आया है। और जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो नीता चौधरी जयपुर की निवासी हैं, जॉबनेर की, उनके नाम से रजिस्टर्ड था और वो प्लेट नंबर उस पर लगा रखी थी। इस बात को जब पूछा गया तो कि दलाल से ली गई थी, और दलाल से ली गई थी तब इस नंबर पर प्लेट हरियाणा का नंबर प्लेट थी, लेकिन उस नंबर प्लेट को बदलकर जयपुर के नंबर प्लेट की जो है नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगा ली कि कोई उसे पकड़े ना और वो आराम से गाड़ी चला सके। ऐसे में कई चीजों का खुलासा हुआ, आगे और भी खुलासा हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक गाड़ी के 3 राज्यों से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और पार्ट्स 3 राज्यों से अलग अलग हैं, किस तरह के जुगाड़ करके लिए गए थे। क्योंकि कई बार गाड़ियां चोरी होती है तो उनके पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और निकाल कर अलग अलग गाड़ियों में फिट कर दिए जाते हैं और तब वो गाड़ियां तैयार करके बेच दी जाती हैं। ऐसा ही खुलासा ये हुआ है। हालांकि ये कितना बड़ा मामला और बन सकता था अगर किसी दिन इसी गाड़ी के प्रयोग से कोई बड़ा काम हो जाता, कोई बड़ा क्राइम हो जाता, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी के नंबर जिसके लगे हुए थे वो भी फंस सकती थी। अगर उन्हें कोई पता नहीं लगता, वो तो अचानक से उन्हें उस गाड़ी को देख लिया और उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी। लेकिन प्रॉपर्टी व्यवसायी जो जयपुर में काम करता है उसने कहा कि दलाल से लिया। उस दलाल की भी जांच की जा रही है कि कौन वो दलाल था और वो कौन ऐसी गाड़ियां बेचता है। लेकिन फिलहाल क्या वो सच कह रहे हैं प्रॉपर्टी व्यवसायी जो प्रवीण जांगड़ है? क्या वो दलाल से ली थी या खुद ही इस तरह की गाड़ियां खरीद कर लाया था, या क्या वो इस तरह के काम करता है इस प्रॉपर्टी व्यवसाय के पीछे? ऐसे में इस पूरे मामले की अब जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितनी इस बात में सच्चाई है। लेकिन आप भी चौकन्ने रहिए और गाड़ी या कुछ वाहन लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करके लीजिए, नहीं तो आप भी इस मामले में, ऐसे मामलों में फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे मामले कई बार नासुर बन जाते हैं और बार बार पुलिस के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं पैसे खर्च करने के बाद भी इस तरह की चीजें, तकलीफें उनके सामने आ सकती हैं। क्राइम से जुड़ी और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।